नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम लेकर आए हैं हिमशिखर पर हैप्पी न्यू ईयर। जी हां, नए साल के जश्न के लिए पूरा देश तैयार है और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए न्यूज नेशन भी तैयार है। पहाड़ों की चोटी पर कैसी तैयारी है नए साल को मनाने की, आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा लद्दाख, जहां आपको दिखाएंगे -20 डिग्री में कैसे मनाया जा रहा है नए साल का जश्न। साथ ही आपको ले चलेंगे उस नदी की सैर पर जो इस वक्त जम चुकी है। इस नदी की बर्फीली सतह पर खेली जा रही है आइस हॉकी। जश्न है, नाच गाना है, कुछ इस तरह लद्दाख नए साल के इस्तकबाल के लिए झूम रहा है। साल 2020 के लिए लेह में उत्सव जैसा माहौल है। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा लेह शहर एक जगह पर उमड़ आया हो। ऐसे में न्यूज नेशन भी इस उत्सव का गवाह बना। हम इस वक्त लेह में हैं और लेह में लोसर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लोसर फेस्टिवल लेह के नए साल के आगमन का प्रतीक है। यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, नए साल का स्वागत किया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कैसे पारंपरिक परिधानों में लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लेह के बाशिंदे आए हुए हैं, उन्हें देखने के लिए लोग गाना गा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाने की एक कोशिश है इनकी। दरअसल हर साल दिसंबर के महीने में लद्दाख में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होता है। इस फेस्टिवल में लद्दाख की संस्कृति से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार लद्दाख के लोगों की खुशी दोगुनी है, क्योंकि इस साल लद्दाख के लोगों के मन की मुराद पूरी हुई है। इस साल लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश की पहचान मिली है। अभी तो यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। तो हम इस वक्त लेह में मौजूद हैं। लेह में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस नए साल को और ज्यादा खास है यहाँ के लोगों के लिए। और उसके पीछे वजह यह है कि यूनियन टेरिटरी धारा 370 खत्म की गई, तो लेह जो लद्दाख है उसका एक अस्तित्व आया यूनियन टेरिटरी के रूप में। अब ये नया साल इस नई यूनियन टेरिटरी का नया साल है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ, क्योंकि हमें कश्मीर से अलग करके यूटी बनाया। लद्दाखी लोग हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला हमारा लोसार के साथ एक सेलिब्रेशन है और सारे लोग, युवा, नेता, सभी इस तरह बहुत खुश है। लेह में लोसर फेस्टिवल और नए साल पर लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने के बाद न्यूज नेशन संवाददाता नवेद कुरैशी ने लेह से आगे का रुख किया। लेह से 40 किलोमीटर के सफर के बाद हमारे कदम खुद ब खुद रुक गए। हमारे सामने दो नदियों का वो संगम था जहां बर्फ जम चुकी है। आप मेरे दाहिने हाथ पे अगर देखेंगे तो आपको एक सफेद सड़क दिखेगी, लेकिन ये सड़क नहीं, ये नदी है अभी तक। और ये नदी क्यों खास है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आपने प्रयागराज और रुद्रप्रयाग में संगम देखा होगा, ऐसा ही एक संगम लेह में भी है, जिससे इस जगह का माना जाता है। यहाँ पर दो नदियाँ होती हैं, एक नदी उधर से आ रही है जो ज़ंस्कार नदी है, और एक नदी इधर से आती है जो सिंधु नदी है। ये दोनों नदियाँ इसी जगह पर मिलती हैं और इसीलिए इसे संगम कहा जाता है। सिंधु और ज़ंस्कार नदी के संगम का पानी बर्फ बन चुका है, जिसकी सतह पर चलकर हमने भी इस अद्भुत लम्हे को महसूस किया। संगम में हम स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। हालांकि अभी ये कितना सेफ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सैलानी आ रहे हैं और वो भी चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए आप, ये नदी है जो पूरी तरीके से जम चुकी है। ये जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये संगम है। यहाँ पर सिंधु नदी और ज़ंस्कार नदी दोनों मिलती हैं। सिंधु और ज़ंस्कार नदी का ये संगम आम दिनों में बहता हुआ दिखता है। गर्मी में यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची रिवर राफ्टिंग होती है, लेकिन सर्दी में नदियाँ जम जाती हैं, तो यहाँ 2 हफ्ते की चादर ट्रैकिंग होती है, जिसे करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? We are from New Delhi. क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? This is Sangam Point, 2 rivers meeting Indus and Zanskar. समर टाइम में यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती थी, जो कि मैंने एक्चुअली करी थी। उसके बाद यहाँ पे लोकल से पता चला कि यहाँ पे जम जाता है कि विंटर्स के टाइम, तो सोचा कि लक्ष्मी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाए, देखा जाए। लेह में बर्फीली नदी को देखने और उस पर चलने का मजा अलग ही है। लिहाजा जो भी सैलानी यहाँ आते हैं वो बर्फ में तब्दील नदी पर चलना नहीं भूलते। ऐसे ही है आइस हॉकी के दीवाने।
ये कहा जाता है कि ऐसे मौसम में सैलानियों की तो खूब बल्ले बल्ले होती है, लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए परेशानियां और दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं दिक्कतों में से कई बार बहुत से लोग हुनर तलाश लेते हैं और ऐसा एक हुनर हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं लेह में, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन आइस हॉकी टीम के प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। लेह में आइस हॉकी का क्रेज इतना है कि यहाँ के प्लेयर दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। लेह के प्राकृतिक बर्फ के मौसम में आइस हॉकी का तजुर्बा ही इन खिलाड़ियों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तभी तो राष्ट्रीय आइस हॉकी टीम के 7 खिलाड़ी लेह से ही आते हैं। तो इस रिंग से हमने सीनियर हो, जूनियर्स हो, वुमेन्स हो, हर तरह के प्लेयर्स यहाँ से तैयार होकर इंडियन नेशनल टीम में खेल रहे हैं। पीछे इस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, इस वक्त झाड़ू से साफ किया जा रहा है, क्योंकि लोग जब स्केटिंग करते हैं तो ये जो बर्फ है इसकी एक परत यहाँ पर इस कोर्ट पर जम जाती है, जैसे झाड़ू से पहले हटाया जाता है। यहीं के जो स्टूडेंट है वो हटाते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो हटाते हैं। उसके बाद उसे पूरी तरीके से साफ करने के बाद पानी इसी, क्योंकि ये नदी है तो इसी में एक छेद किया जाता है, उसमें से मोटर से पानी निकाल के इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, ताकि कल सुबह तक वो पूरा क्रिस्टल क्लियर वैसा ही वापस से कोर्ट तैयार हो जाए जैसा वो नए जैसा है। तो रोज ये प्रोसेस चलती रहती है। नए साल पर अगर आप भी जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो लद्दाख की ये वादियाँ एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ -20 डिग्री के साथ साथ खिली धूप के बीच खूबसूरत वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। लेह से नवेद कुरैशी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नए साल के जश्न के लिए अब आपको लेके चलते हैं हिमाचल, जहां खास तैयारियां की गई हैं। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर मनाली में आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बावजूद इसके यहां न्यू ईयर का जश्न मनाने आए सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आप भी देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर की मनाली से ये रिपोर्ट। बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न के लिए मनाली पूरी तरह तैयार है। साल 2020 शुरू होने में बस चंद घंटे बाकी हैं। नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। साल 2019 का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को मनाने के लिए तमाम जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो मनाली में जो सोलंग नाला है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सोलंग नाला है पूरा का पूरा जो है वो टूरिस्टों से यानी कि पर्यटकों से भरा हुआ है यहाँ पर, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे देश भर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचे। साल के आखिरी दिन में हर कोई जश्न में डूबना चाहता है और इसी के लिए उन्होंने पहाड़ों का रुख किया है। मौसम विभाग पहले ही 31 दिसंबर यानी आज मनाली में बर्फबारी की आशंका जता चुका है। मनाली में आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री है। नए साल पर मनाली घूमने आए पर्यटक इस ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अमेजिंग सर, एकदम इतना मतलब पहली बार ऐसे आया हूँ, एकदम जस्ट लाइक हेवन। और सर ऐसी पहली व्यू मिली है, दिल्ली में तो रहता है वो पॉल्यूशन वाली चीज़ें जानते हो, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ियों बर्फबारी हो चीज़ है सर अमेजिंग। और ये सीजन है ही आने का सर। नया साल का जश्न भी आ रहा है तो किस तरह से रहेगी सेलिब्रेशन? बहुत बढ़िया रहने वाली है यहाँ पे सेलिब्रेशन, तो बहुत मजा आने वाला। अभी तो करेंगे एडवेंचरस जो होगा। मनाली के सोलंग नाले पर पहुंचे पर्यटक आइस स्केटिंग का भी जमकर मजा ले रहे हैं। ये कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से, बाड़मेर जिला। अच्छा, कैसा लग रहा है आइस स्केटिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं न्यू ईयर की पार्टी यहाँ करना चाहता हूँ। यहाँ पहली बार आया हूँ 24 सालों में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आइस स्केटिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और भी टूरिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है स्केटिंग करके? Having a great fun, बहुत मजा आ रहा है। We are with our whole family, so बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप भी नए साल के मौके पर कहीं बाहर जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मनाली एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ -2 डिग्री के साथ साथ खिली धूप के बीच खूबसूरत वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। जो मनाली पूरी घाटी है वो आजकल पर्यटकों से गुलजार है, क्योंकि नए साल के जश्न को जो है हर कोई फीका नहीं करना चाहता है, इसको नए रूप में जो है मनाना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है, लेकिन कोल्ड अटैक ने यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मनाली में फिर से बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान का गिरना तय है। ये खूबसूरत नजारा मनाली का है, जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है
तो दूसरी तरफ दिन में सूरज की किरणें लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत दे रही हैं। पहाड़ जो है वो बर्फ से यहाँ पर लदे हुए हैं और धूप जो है वो खिली हुई है, यानी कि पूरे पिछले हफ्ते से जो है धूप पहाड़ों पर खिली हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद पारा लगातार गिरता जा रहा है। आज मनाली का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोग बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से भले ही परेशान, लेकिन यहाँ घूमने आए पर्यटक खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो बहुत ही सुहाना मौसम है। दिन में सुबह 8 बजे सूरज निकल आता है और बड़ा बढ़िया मौसम है, घूमने फिरने लायक है। हम दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का मौसम अच्छा लगा है हमारे को। और दिल्ली से जब हम फोन करते हैं तो वो कहते हैं वहाँ तो सूरज नहीं निकला है अभी, तो यहाँ का मौसम अच्छा लगा हमने। ये मनाली के सोलंग नाले का नजारा है, जहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बस का स्नोफॉल हो जाए और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। फर्स्ट टाइम हम इतने स्नो में आए एक्चुअली। मौसम विभाग की मानिए तो आने वाले दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना तय है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 31 दिसंबर को जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा और उसके बाद जो है ठंड बढ़ेगी, यानी कि बर्फबारी और बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़, वहां पर भी होगी और उसी के बाद जो है वो तापमान में थोड़ी सी वृद्धि जो है वो दर्ज की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में खासकर मनाली में जो है वो यहाँ पर सूरज निकला हुआ है और दिन में जो तापमान है उसमें वृद्धि है, लेकिन जो रात का तापमान है वो माइनस में चला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश। साल 2019 को अलविदा कहने को है और 2020 के आगाज को सेलिब्रेट करने के लिए क्रूज पार्टी का खुमार भी बढ़ रहा है। देश की पहली डोमेस्टिक क्रूज सर्विस के जरिए लोग समंदर की सैर के साथ सेलिब्रेशन का यादगार अनुभव ले रहे हैं। लग्जरी क्रूज पर न्यू ईयर पार्टी के लिए कैसे हैं इंतजाम, देखिए। नए साल के आगाज को सेलिब्रेट करने और उसे यादगार बनाने के लिए क्रूज पार्टी का खुमार तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में चल रही है नए साल के जश्न की तैयारी, लेकिन हम आपको दिखाने लाए हैं कि समुंदर में किस तरह से मनाया जाएगा नया साल। और ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं देश की पहली डोमेस्टिक क्रूज पर, जो कि मुंबई और गोवा के बीच चलती है। इसका नाम है आंग्रिया, और आंग्रिया पर नए साल के जश्न की तैयारी किस तरह की है ये हम आपको आज दिखाएंगे। समंदर की लहरों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। जश्न की रात को यादगार बनाने के लिए आंग्रिया क्रूज पूरी तरह से तैयार है। देश की पहली डोमेस्टिक क्रूज पर होगा नए साल का धमाल। हमारे ओपन डेक्स पे अलग अलग जगह पे डीजेस प्ले करेंगे। स्विमिंग पूल डेक है, वहाँ पे एक डीजे प्ले करेंगे। मंकी डेक में थोड़ा म्यूज़िक रहेगा। फॉरवर्ड डेक में एक डीजे प्ले करेंगे और लाउंज में भी अलग से डीजे प्ले होगा। सो 3 अलग अलग जगह पे 3 डीजेस कंटिन्यूसली प्ले करते रहेंगे सुबह तक। और हमारा जो फूड है वो अनलिमिटेड फूड रहेगा। नॉनवेज, वेज नॉनवेज मेन्यू है। खुले आसमान के नीचे पूल पार्टी हो या फिर डिस्को लाइट और लाउड म्यूजिक में जश्न, आंग्रिया क्रूज अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम मौजूद हैं इस क्रूज के उस इलाके में जहां पर क्रिसमस पार्टी और नए साल के जश्न की पूरी तैयारी दिखाई देती है। इस एरिया को कहा जाता है फैदम लाउंज, जो कि इस क्रूज के सी डेक पर मौजूद हैं। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं, लाइटिंग किस तरह से लगी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्टी एरिया है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पार्टी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और नए साल और क्रिसमस का जश्न मना सकते हैं। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर दिखाई देती है। और सबसे खास बात ये रहने वाली है कि इस जश्न की रात के दौरान 6 डीजे भी यहाँ पर बुलाए गए हैं और ये 6 डीजे लोगों की मस्ती और मूड को देखते हुए उनकी फरमाइश के गीत बजाएंगे, ताकि नए साल का जो जश्न है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। क्रूज पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं। हर कोई सेलिब्रेशन में धमाल की प्लानिंग में जुटा है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मुंबई, पुणे, नासिक और बेंगलोर, हैदराबाद से भी बहुत सारी इंक्वायरीज है। नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दिल्ली से आए हैं।
तो खास इस क्रूज की यात्रा करने आए थे और हाँ बिल्कुल पूरी बताइए। एक्साइटेड है, तभी डायरेक्ट फ्लाइट जाती है गोवा के लिए, बट हम वाया मुंबई जा रहे हैं सिर्फ क्रूज के वजह से। इस क्रूज पर मेहमानों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। कैंटीन में लजीज खाने का इंतजाम है, तो वहीं स्विमिंग पूल और डेक की सजावट खास तौर पर की गई है। 5 डेक की ये क्रूज है, 400 पैसेंजर इसमें यात्रा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं ये जो सीढ़ी है वो सीधे ऊपर की डेक की तरफ जाता है और पीछे की तरफ भी सीढ़ियां हैं जो कि नीचे की डेक की तरफ जाता है। देश के पहले डोमेस्टिक क्रूज पर नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पिछले कुछ वक्त से देश में क्रूज टूरिज्म बढ़ रहा है। अंग्रिया डोमेस्टिक क्रूज पर सैलानियों की बढ़ती तादाद इसी का सबूत है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।